हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को टर्म 2 का साइंस का पेपर है। और प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब भी सब्जेक्टिव पैटर्न होता है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को लिख कर आते हैं एग्जाम के अंदर। और वो जब मार्क्स को मैच करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका आउट ऑफ 36 आने वाला रहता है। बट होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो ओनली 31 32 आ जाता है। ऐसा कैसे हो गया? क्या टीचर ने गलत कॉपी चेक कर लिया? आंसर इज नो। प्यारे बच्चों, आप लोग कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो आज मैं वही आपको चैप्टर वाइज मिस्टेक बताने वाला हूं जो आप सभी में से मैक्सिमम बच्चे क्लास 10 साइंस के पेपर में करके आने वाले हैं या फिर आते अगर ये वीडियो नहीं देखते। बट अब आप ये सभी गलती नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको 3 से लेकर 5 मार्क्स तक का बेनिफिट यानी कि एडवांटेज देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह मैंने मैथ्स के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। बट उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कंजूसी प्लीज मत कीजिएगा, फटाफट कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपने कर दिया होगा। और हाँ, लास्ट वीडियो में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो ज्यादा लंबा मत बनाया कीजिए, तो ये वीडियो में थोड़ा फास्ट बोलूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में जो बच्चे क्या करते हैं, जो एसआई यूनिट है उसको गलत लिख देते हैं। गलत एसआई यूनिट में जो न्यूमेरिकल्स आता है उसमें 1/2 मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स कट टीचर कर लेता है। इसलिए एसआई यूनिट्स को आपको करेक्टली लिखना है। रेजिस्टेंस का ओम होता है तो रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बच्चे क्या करते हैं, जो करंट का डायरेक्शन होता है सर्किट डायग्राम में उसको गलत तरीके से मेंशन कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, लाइक अगर करंट ऐसे आ रहा है तो एरो जरूर दिया कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला है कि बच्चे एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए पैरेलल में, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए या फिर पैरेलल में। एम मीटर क्या होता है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सीरीज में लगाना है, किसको पैरेलल में लगाना है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में हमेशा लगाया जाता है। याद कैसे रखिएगा, एम मीटर करंट मेजर करता है और आपको पता होगा कि सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो ये याद करने का तरीका भी है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कि जब भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में, फॉर्मूला लिखिएगा, ये कंपलसरी है। जहां फॉर्मूला आपने नहीं लिखा आपका 0.5 मार्क्स गया। फॉर्मूला आपको लिखना है, उसके बाद ही आगे सॉल्व करना है। फॉर्मूला को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो होता है R1 + R2 + R3 ... जितना रहेगा। पैरेलल में बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे को तो पता है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2। बट सपोज कीजिए कि अगर 1/R1 + 1/R2 अगर आपका आया 1/25 या फिर मान के चलिए कि 25 आया, तो बच्चे सोचते हैं कि यही आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस, यानी कि इसको उल्टा करना बच्चे भूल जाते हैं कि बच्चा 1/R निकाला है ना कि R निकाला है, तो इसको आपको उल्टा करना है। तो R = 1/25 ओम होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R = ρL/A। और जो आपका R होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है V = IR। यहां से हम लोग R निकाल सकते हैं, V/I ओम्स लॉ है। बट जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि नेचर
नेचर ऑफ मटेरियल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो रेजिस्टिविटी होता है, जो रो होता है, ये रेजिस्टिविटी है, ये आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सर्किट डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। बट अगर अभी तक कोई बच्चे ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्यारे बच्चों। मैं दिन रात सुबह से लेकर रात तक आपके लिए लगा हुआ हूं ताकि आप सभी का फुल मार्क्स आ सके। टाइम कम है इसलिए नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये देखिए जो आपका थर्ड वाला ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये 3 रूल आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में, और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में बताता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन क्या है कि प्यारे बच्चों अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको 3 पॉइंट लिखना ही लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन उतना पॉइंट जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, टाइम कम है तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहां से सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायग्राम बनाने आता है एग्जाम के अंदर ना, तो बच्चे क्या करते हैं डायग्राम को गलत बना देते हैं या फिर डायग्राम को लेबलिंग नहीं करते हैं। तो डायग्राम जब भी आए लेबलिंग करना ही करना है, अदरवाइज वो जो डायग्राम होगा वो मीनिंगलेस हो जाता है, कोई मतलब उसका नहीं रहता है अगर आप लेबल ही नहीं कीजिएगा तो इसका ध्यान में रखिएगा। पेन पेंसिल दोनों से आप लोग बना सकते हैं, अलाउड है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट कि यहाँ पर बच्चे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जाम्पल होता है वो बच्चे गलत याद कर लेते हैं। लाइक फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है वो स्पाइरोगायरा है, जो आपका रीजनरेशन का एग्जाम्पल है वो प्लेनेरिया एंड हाइड्रा है, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल एमोइबा है, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, स्पोर का एग्जाम्पल रिजोपस एंड बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट। ये याद रखिएगा, बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आया कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ, सपोज आया बडिंग, बच्चे क्या लिख देंगे एमोइबा लिख देंगे, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहा है, आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यस, तो प्लीज गलती मत कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जो एग्जाम्पल है वो होता है पपाया एंड वाटरमेलन, बच्चे भूल जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं जो लेबलिंग वाला होता है, जो ऑर्गन होता है उसका बच्चा फंक्शन ही याद नहीं करता है कि उसका काम क्या है। तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जो लेबलिंग करते हैं ना डायग्राम में, उसमें जो एक एक लेबलिंग है उसका आपको फंक्शन पता होना
चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बच्चे को पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आईयूसीडी का जो फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये ध्यान में रखिएगा, ये फुल फॉर्म आ सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो वैसेक्टोमी है और आपका जो टिबोक्टोमी है, इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपका वैसेक्टोमी है ये एक सर्जिकल मेथड होता है मेल्स के लिए, मतलब कि जो आपका लड़के लोग होते हैं उनके लिए, एंड जो टिबोक्टोमी होता है वो आपका फीमेल्स के लिए होता है, जो अनवांटेड बर्थ ऑफ चिल्ड्रन से प्रिवेंट कर सके। तो कंफ्यूज मत होइएगा जेंडर में, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बच्चे को क्या लगता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता है, जो कि गलत है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो सकता है, बट अगर आपका जो चार्ज आ गया 2 + 2 - +1 +3 तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। तो रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मास नंबर होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का यहां पर कहीं पर भी रोल नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बच्चे को सबसे पहले डाउट रहता है कि ग्रुप कितना होता है, पीरियड कितना होता है, ग्रुप 7 होता है या पीरियड 7 होता है, ग्रुप 18 होता है पीरियड टेबल में या फिर पीरियड होता है। तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए ग्रुप हो गया, एक पीरियड हो गया। तो पीरियड को आप लोग याद कैसे रखिएगा, आपने स्कूल में सोचिए ना कि आपकी स्कूल में पीरियड कितना होता है, 7 होता होगा या फिर 8 होता होगा। तो यानी पीरियड कम होता है, 7 या फिर 8 होता है, तो इसलिए पीरियड 7 ग्रुप 18। अब आप लोग कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपको याद है पीरियड आपके स्कूल में 7 पीरियड होता होगा या फिर 8 पीरियड होता होगा। तो उससे याद रखिएगा कि छोटा वाला पीरियड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पीरियड और ग्रुप निकालने में भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपका जो पीरियड होता है प्यारे बच्चों वो रो को बोलते हैं, और जो आपका ग्रुप होता है वो किसको बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ना मैं वही बता रहा हूं, थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ। देखिए प्यारे बच्चों आपको ट्रेंड्स पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आएगा तो एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। आप लोग राइट से लेफ्ट ठीक है, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है या फिर एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज होगा। नीचे इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते हैं, इंक्रीज होता है, इसको याद में रखिएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट बच्चे को डाउट है कि हीलियम नोबल गैस क्यों होता है, क्योंकि जो उसका पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो फील्ड है ना प्यारे बच्चों, इसलिए वो नोबल गैस होता है और नोबल गैस अनरिएक्टिव होता है। नेक्स्ट कि बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों वैलेंसी में बच्चे का फॉर्मूला मतलब प्रॉब्लम होता है। मैंने बताया है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, अगर आपका सपोज कीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहा तो जो वैलेंसी होता है वो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। बट अगर वैलेंस सेल में अगर 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रहा तो जो वैलेंसी होगा 5 के केस में 3, 6 के केस में 2, 7 के केस में 1 और 8 के केस में 0 होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो ये सब मेन चीजें था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का आधा चैप्टर तो वैसे ही डिलीट हो चुका है, इसलिए बच्चे उतना उस वाले चैप्टर में गलती अब आई होप नहीं करेंगे। तो जिसमें बच्चे ज्यादा गलती करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सो नेक्स्ट आपका आवर एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले बच्चे क्या गलती करेंगे कि बायोटिक एंड एबायोटिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग एंड एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों फूड चेन को आप लोग गलत तरीके से कर लेते हैं। फूड चेन अगर आपको पता होगा एक ट्रायंगल जैसा बनता है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन आपका टर्शरी
कंज्यूमर। और फूड चेन मतलब क्या होता है कि कौन किसको खाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लाइक ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये मैंने बता दिया। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो डिकम्पोज हो जाता है, लाइक वेजिटेबल हो गया, वो जैसे वेजिटेबल अगर आप मिट्टी में फेंक दीजिएगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, खा के डिकम्पोज कर देंगे, मिट्टी के अंदर वो चला जाएगा, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, लाइक आपका बोतल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होगा, डिकम्पोज नॉर्मल मेथड से नेचुरली वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। मशीन ये सब अलग बातें, नेचुरली नहीं हो सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का जो मेन कोज है वो बच्चे को याद ही नहीं रहता है। तो सबसे पहला CFCs मतलब क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये कहां से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से। तो इसका सोर्स क्या है, रेफ्रिजरेटर, याद रखिएगा। उसके बाद NO2, ये सब आपका ओजोन डिप्लेशन का मेजर काउज है, या फिर एरोसेल भी होता है, AERO एरोसेल, SOL, तो ध्यान रखिएगा, या SL जो भी होगा प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, एरोसेल भी होता है। तो ये तीन आपका इंपॉर्टेंट कोज होता है ओजोन डिप्लेशन का। तो ये मैंने आपको पूरे साइंस का जो आपका कॉमन एरर है जो बच्चे यूजुअली करते हैं, जो चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा जल्दी बोलने का कोशिश किया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।